करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को जानेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों को ये सवाल होता है, क्या सर कोई पॉलिटिकल थ्योरी में, क्या राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक पार्टी का भी कोई लक्षण दिया गया है कि नहीं? क्या वो पार्टी, जो भी पार्टी होते, जो राजनीतिक दल होते, जो पॉलिटिकल पार्टीज होते, क्या उसका कोई लक्षण है कि नहीं? हम इसको कैसे मेजर करेंगे, कैसे इसको मापेंगे कि ये पार्टी अच्छा है या ये पार्टी खराब है? इसके लेकर कुछ क्राइटेरिया है या नहीं? जैसे सिंपल बता दो, जैसे विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं ना, जो आपको पता है। अगर 5 ये जो क्वालिटी है अगर जिस बच्चे में है, तो बच्चे मतलब वो स्टूडेंट अच्छे हैं। तो उसी प्रकार सर क्या पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ क्वालिटी होती या नहीं होती, या पॉलिटिकल थ्योरी में ऐसा कुछ क्वालिटी दिया गया है कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के कि अगर ये सब क्वालिटी है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज अच्छा है, अगर ये सब क्वालिटी नहीं है तो ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छा नहीं है? तो इसको लेकर के क्या कोई प्रावधान है या पॉलिटिकल थ्योरी में एक ऐसा कोई बात है राजनीतिक सिद्धांत में? तो हाँ है, राजनीतिक सिद्धांत में ऐसा बात दिया गया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल हो, ठीक है, उसके अंदर में भी कुछ लक्षण होते हैं, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, तभी एक अच्छा पॉलिटिकल पार्टी है। उसके भी लक्षण हो, जैसे विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज होने के भी 5 लक्षण। एक अच्छे पॉलिटिकल पार्टी होने के लिए भी वो 5 क्राइटेरिया, वो लक्षण आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर में ये सब है तो आप एक अच्छे पॉलिटिकल पार्टी है, अन्यथा आप देश की समस्या का समाधान नहीं और समस्या ही बन जाएंगे। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें अगर वो 5 प्रकार की क्वालिटीज नहीं है तो देश के लिए समस्या का समाधान नहीं, समस्या के लिए और वो समस्या बन सकता है। तो आखिर वो 5 पॉलिटिकल जो क्वालिटीज है किसी भी पार्टी के लिए जो होना चाहिए वो क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, एक एक करके समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, ठीक है। तो क्वालिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं। तो राजनीतिक दल के क्या लक्षण होते हैं? तो याद रखेंगे राजनीतिक दल के भी 5 लक्षण होते हैं, जैसे स्टूडेंट के 5 लक्षण, उसी प्रकार पहला लक्षण क्या है एक अच्छे राजनीतिक दल होने के लिए? जो फर्स्ट लक्षण, फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला लक्षण। अगर कोई भी राजनीतिक दल है तो उसको सबसे पहली बात संविधान में बिलीव होना चाहिए। किसी भी देश की पार्टी हो, ठीक है, किसी भी देश की राजनीतिक दल हो, तो वहां के जो प्रमुख किताब है, जो प्रमुख जो लॉ बुक है, उसमें उसका बिलीव होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में अगर रहते हैं तो इंडिया के पार्टी को सबसे बड़ी बात है कि संविधान के प्रति आस्था होना चाहिए। अगर ये लक्षण है तो पार्टी अच्छा है, पहला क्राइटेरिया मेंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ संविधान के प्रति आस्था का मतलब ये होता है कि उस पार्टी के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन है। मतलब ये जो व्यक्ति है ना वो संवैधानिक अनुशासन को जानता है कि हमें संविधान के दायरे में रह करके काम करना है, दायरे से कभी बाहर नहीं जाना है, जिससे हो सकता है ना कि बहुत सारे प्रॉब्लम क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। जैसे बोलते हैं ना कि अनुशासन में रहो, दायरे में रहो, है ना, दायरे में रहो। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज अच्छा होते हैं तो वो सबसे पहला क्राइटेरिया, उसके अंदर पहला लक्षण ये होगा कि ये क्या चीज में बिलीव करेंगे? फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पूरे के पूरे संविधान के प्रति आस्था होगा। ठीक है, तो आस्था का मतलब क्या है? संविधान के प्रति आस्था का मतलब क्या है कि वो संविधान के दायरे में रहकर काम करेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन वो पार्टी में बहुत ज्यादा देखा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, उस पार्टी के अंदर में एक संवैधानिक नैतिकता भी होगा, मतलब उसको पता होगा कि हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए जो देश के लिए अच्छा हो सकता है, कौन से कदम खराब होगा जो देश के लिए भी खराब हो सकता है, तो ऐसे कदम हमें नहीं उठाना है। और संवैधानिक जो नैतिकता है उसको बरकरार रखना है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। उसके बाद तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो हमारा संवैधानिक मूल्य है, जो संवैधानिक लॉ है, जो इसमें जो बातें दिए गए हैं वो जनता तक साधारण मतलब एक अच्छे तरीके से पहुंचाना, और हर लॉ को, हर चीज को क्या करना, मेंटेन करना, और संवैधानिक मूल्य को भी समझना कि हमारे जो देश है वो संविधान से क्या होता है, रेगुलेट होता है। तो कोई भी पार्टी, इसके पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि उसको संविधान में आस्था होना चाहिए। और जब संविधान में आस्था होगा तो ये तीनों चीज को ये क्या कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे। तो पहला लक्ष्य समझ में आ गया। अगर नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। आते पॉइंट नंबर सेकेंड में, सेकेंड ये कहता है इनकरेज द नेशनल इंटरेस्ट, इंकरेज द नेशनल इंटरेस्ट। हम राष्ट्र हित को क्या करेंगे, इंकरेज करेंगे, प्रमोट करेंगे। कहने की लॉजिक यहाँ पे हो गया, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगा तो अपने राष्ट्र हित के साथ,
अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है, वो अपने राष्ट्र हित का समझौता अपने व्यक्तिगत हित पे नहीं कर सकता। जैसे समझने की कोशिश करो कि हम किसी देश से कोई संबंध है ना, मेरा रिलेशन चला, जैसे समझो इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन, मैं यही टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूँ, तो इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन। तो कहने की लॉजिक, कोई भी जो देश की पार्टी, मान लो कि कोई पार्टी है जो देश को चला रहा है, ठीक है, और वो पार्टी अपना व्यक्ति, उस पार्टी का जो प्रमुख है वो अपना व्यक्तिगत फायदे के लिए देश हित को छोड़ दिया और अपना व्यक्तिगत फायदे को अपना लेंगे, तो इससे देश या राष्ट्र क्या हो जाएंगे, खतरे में हो जाएंगे। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, इसमें दूसरा गुण ये होना चाहिए कि वो राष्ट्र हित को, जो नेशनल इंटरेस्ट है, उस नेशनल इंटरेस्ट को कभी ना छोड़े, सबसे सर्वोपरि होना चाहिए राष्ट्र हित। तो पहला, संविधान में बिलीव होना चाहिए, दूसरा राष्ट्र हित उस पार्टी के लिए सर्वोपरि होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट, कोई भी पार्टी होता है उसका एक डिफिनिट प्रोग्राम होता है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी होने के लिए जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट खूबी है वो एक निश्चित योजना, आपका जो पार्टी है उसके अंदर एक डिफिनिट प्रोग्राम होना चाहिए। सर इसका मतलब क्या होता है डिफिनिट प्रोग्राम का मतलब? तो इसका मतलब तात्पर्य ये है, बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कि आपके देश की सामाजिक संरचना क्या है, सोशल स्ट्रक्चर्स क्या है, समझ में आ गया। दूसरा, कल्चरल स्ट्रक्चर्स क्या है, मतलब सांस्कृतिक संरचना क्या है। तो जब हम पार्टी बना रहे हैं तो हम ये ध्यान देंगे कि हमारे देश की सामाजिक संरचना क्या है, सोशल स्ट्रक्चर्स क्या है, और दूसरा क्या है, कल्चरल स्ट्रक्चर्स क्या है, मतलब सांस्कृतिक संरचना क्या। उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, अपना एक निश्चित योजना बनाएंगे, एक डिफिनिट प्रोग्राम बनाएंगे कि हमें इस समाज में, इस सामाजिक संरचना को लेकर के, ढांचा को लेकर के हम कैसे विकास करेंगे, और जो हमारा जो समाज सांस्कृतिक जो विविधता है उसको लेकर के हम कैसे चलेंगे। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब होते हैं तो उसके मैनिफेस्टो में एक डिफिनिट प्रोग्राम होना चाहिए, उसके समाज पे आधारित होना चाहिए और उसके सांस्कृतिक पे आधारित होना चाहिए। कहने की लॉजिक, जैसे हम इंडिया जैसे देशों में रहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे विविधता है, तो हम अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जब बना रहे हैं तो हमारा जो निश्चित योजना होना चाहिए, जो प्रोग्राम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो वैसा होना चाहिए कि हम सबका साथ और सबका विकास, सभी कल्चर के लोगों को हम क्या करेंगे, मतलब साथ लेकर चलेंगे और उसका भी विकास हो सके। तो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का, जो इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज होगा तो उसका जो एजेंडा होगा वो डिफिनिट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, उसके सामाजिक संरचना के आधार पे और उसके कल्चरल स्ट्रक्चर्स के आधार पे। अब जिस देश में जैसा सामाजिक संरचना उसके आधार पे ही डिफिनिट प्रोग्राम बनेगा, और जिस देश में जैसा कल्चरल स्ट्रक्चर है उसके आधार पे ही उसका अपना प्रोग्राम बनेगा। तो जब हम प्रोग्राम बना लेते हैं तो फिर हमें इसको क्या करना है, पालन भी करना है ना। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, तो इस बात को याद रखेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का अपना क्या होंगे बाबू, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होंगे, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, एक मूल सिद्धांत होगा, एक एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हम जब जनता से जो भी वादे किए, जो भी मैनिफेस्टो तैयार किए, जो भी हम कह रहे हैं कि ये चीजें होना चाहिए, ये चीजें हम देंगे आपको, ठीक है, तो हम जनरली क्या है ना कि हम इस चीज को पालन भी करें, बिलीव करें कि जो हम जनता के साथ जो हम प्रॉमिस किया है, ठीक है, उस प्रॉमिस को क्या करें, निभाएं, ठीक है। तो बिलीव इन फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा विश्वास हो कि जो भी हम अब हमने जिस पार्टी को बनाया उसका मेन सिद्धांत अगर ये सब चीजें है कि हम इसको लेकर चलेंगे, सबका साथ सबका विकास, ये चीजें टूटना नहीं चाहिए और इस चीजों को हम छोड़ेंगे भी नहीं, कतई नहीं छोड़ेंगे। बिलीव इन द फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो हमने जो जनता से वादा किया है, जो डिफिनिट प्रोग्राम को, वो वादा को हम क्या करेंगे, निभाएंगे, वादा को तोड़ेंगे नहीं। तो ये एक क्वालिटी है राजनीतिक दल में। तो सोचो ये राजनीतिक दल बहुत अच्छा है। उसके बाद जो सेकेंड, जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। अब राजनीतिक पार्टी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक मजबूत संगठन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जनता से वोट मांग लिया, मतदान हो गई और सरकारें जीता, ठीक है, और सरकारें हम बना रहे, पता चला कि रातों रात हमारे 10 से 12 विधायक क्या हुआ, भाग गया, या 10 से 12 एमपी भाग गया। हॉर्स ट्रेडिंग है ना, रातों रात विधायक कहीं और बिक गए। तो इससे ये पता चलता है कि जो पार्टी है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अच्छे संगठन के तौर पर नहीं। तो आपका जो संगठन होना चाहिए, पार्टी का मतलब होता है कि एक संगठन, एक रूप होना चाहिए जहाँ पे पूरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हो, जहाँ पे हर बात हो, तो एक मजबूत संगठन होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट के 5 लक्षण होते हैं, उसी प्रकार एक पार्टी होने
करने के भी 5 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण क्या है, तो आपको समझ में आ गया कि संविधान में बिलीव, फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी पार्टी को संविधान में बिलीव है, इसका मतलब ये पार्टी बहुत अच्छा है। पहला लक्षण वो कंप्लीट करता है। दूसरा लक्षण का मतलब ये हो गया इंक्रीज द नेशनल इंटरेस्ट।